साथियों, लोकसभा चुनाव के पूर्व जिस मंशा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी कि इस देश के संविधान को बदलने के नियत से बाबा साहेब के मूल्यों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे मनुष्यों के विचारोपरांत जो देश का ग्रंथ बना हमारा संविधान, उस संविधान को बदलना के लिए जो एक सोची समझी पटकथा लिखी गई, जिसमें जनतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होगा, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ध्वस्त होंगी और अधिनायकवाद स्थापित होगा, साम्राज्यवाद स्थापित होगा नए रूप में। आज 100 दिन के शासनकाल के बाद एनडीए की सरकार ने उस दिशा में एक पहला कदम आगे बढ़ा दिया। आज के कैबिनेट में इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, उस रिपोर्ट को लागू कर दिया गया और इसकी तिथि भी लगभग एक प्रारूप के तहत 29 का चुना गया, 2029 का चुना गया और जो लगभग पूरे देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, देश की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और उसके साथ साथ जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, लगभग 25 लाख जनप्रतिनिधियों को चुनकर 150 करोड़ के इस पूरे देश में लोगों का प्रतिनिधित्व ये 25 लाख जनप्रतिनिधि करते हैं, उनके अधिकारों पर सीधा सीधी वार किया गया। आप सोचिए, हमारे यहां पर जो परंपरागत शासन व्यवस्था है, जो हम कह सकते हैं कि जो आदिवासी जो परंपरा है, जिसमें सामुदायिकता, सामूहिकता इसके मूल में है और जो वैशाली जहां जनतंत्र की स्थापना हुई, उस पूरे परंपरा पर यह कुठाराघात है और ये असंभव और अतार्किक है। हम लोग सब जानते हैं, हमारे जो संविधान में जो वर्णित है, जो सरकार की व्यवस्थाएं वर्णित है, कि जो सदन के अंदर में जिनकी सबसे ज्यादा, जिन गोष्ठी की, जिन राजनीतिक दल की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, बहुमत होगी, उनकी सरकार बनेगी, वो शासन चलाएगा। लेकिन उसके विरुद्ध एक विपक्ष भी होगा जो समय समय पर सरकार की आलोचनाएं भी करेंगे और जनहित के मुद्दों को सामने लाएंगे और वो सारा प्रक्रिया समाप्त करने की दिशा में, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित सरकारों को, उनके अधिकारों को काटती है, सरकारें तोड़ती है, दल को तोड़ती है और अपने साथ या तो खरीद फरोख्त कर, या प्रलोभन देकर, या उनको सत्ताशी कर
या उन पर मुकदमा लादकर उनको अपने तरफ ले लेती है। यह व्यवस्था उस ओर बढ़ रहा है। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य उनका स्रोत है आरएसएस, जो मनुवाद के सोच पे चलता है, एकात्म मानवतावाद पर सोचता है, जो हेडगेवार को मानने वाले लोग, वो गांधी के देश को अब बर्बाद करने पर तुले हैं। यह अधिकार सीमित किए जाएंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये कहां की सोच है? क्या इससे सरकारें स्थिर रह पाएंगी? जहां 2028 में जिन विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 27 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, क्या वहां पर केंद्र सरकार का शासन रहेगा 2 साल तक और वो अपने अनुरूप चुनाव की तैयारी करेगी? ये बहुत खतरनाक है। इस देश में जो लोग भी जमहूरियत, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो संविधान को बचाना चाहते हैं, क्योंकि संविधान ने आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए, और जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए भी कई आर्टिकल्स, कई अनुसूची, कई कानून तय किए हैं, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड कहते हैं, संवैधानिक कवच। उन पर यह आघात होगा। हमको समझ में नहीं आता, कल तक जो 100 दिन का वाहवाही लूट रहे थे कि हमारी उपलब्धि ये है, हमारी उपलब्धि ये है, आज 100 दिन के बाद जब कैबिनेट बैठा तो देश को किस रास्ते में ले जाने का फैसला किया, इस संविधान को तितर बितर करने का फैसला किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका सहन नहीं करेगा। सर्वशक्तिमान राजा कोई हो जाएगा, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। आप चुनाव हार रहे हैं और चुनाव हारने के बाद आप लोगों के ऊपर में अपना शासन थोप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी, कल तो राष्ट्रपति महोदया आ रही हैं, उसके बाद से उनके कई नेता आएंगे, कई जगहों पर जाएंगे। उनके नेताओं के मुंह से जो बातें निकल रही हैं, प्रधानमंत्री भूत की चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री जी भूत की चर्चा करते हैं और भूत बनाने के लिए भी लोग आ जाते हैं। आप सबने देखा होगा। अभी गृहमंत्री जी भी आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज के दिन में कोई नहीं बचा सकता और आज के कैबिनेट के फैसले ने यह तय कर दिया है कि इस देश का अगला स्वरूप क्या होने जा रहा है। यहां कई भाषाएं हैं। आप कैसे करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन?
जब हर स्टेट का अपना अपना पर्व होता है, हर धर्म का अपना अपना पर्व होता है। हम लोग बांग्ला में एक कहावत है, 12 मास 13 पावन, मतलब 12 महीना में 13 उत्सव होता है। जब यहां का मकर संक्रांति है, हमारा जो सोहराय है, संताल परगना का सोहराय और कोहलान का सोहराय, इनके बीच में अंतर। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर हर माह कोई ना कोई फेस्टिवल चलता हो, परीक्षाएं चलती हो, वहां नौकरी देने की प्रक्रिया चलती हो, हर राज्य सरकार करती है। अब आप राज्य सरकार को उन चीजों से रोकने जा रहे हैं कि आप न इस देश में त्योहार मना पाएंगे, न बच्चों को आप परीक्षाएं लेने देंगे, और आपको किसने कह दिया कि एक साथ में वोटिंग होगा तो परसेंटेज बढ़ जाएगा? ये कौन सा साइंटिफिक आकलन है? ये तो इलेक्शन कमीशन का आकलन है कि जितने वोट कास्ट होते हैं, गिना उससे ज्यादा है जाता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जितने मतदान हुए, मतगणना उससे कहीं ज्यादा हुए। 14 करोड़ ज्यादा मतों की गिनती हो गई। और जो राष्ट्रीय एवरेज है वो 66-67% का होता है लोकसभा में, लेकिन राज्य विधानसभाओं में यह प्रतिशत बढ़ के 90 तक चल जाता है, क्योंकि राज्य की आकांक्षाएं अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं, सोच अलग होती है, और केंद्र सरकार के मुद्दे अलग होते हैं। दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। जिस भाषा के पास अपनी लिपि है, उस भाषा को दूसरा लिपि में लिखने की जरूरत नहीं है। संविधान को व्हाट्सएप की भाषा मत बनाइए। संविधान की भाषा जो अपने लिपि में स्पष्ट अंकित है, उसी के अनुरूप रखिए। ये खतरनाक संकेत का जवाब हम लोग विधानसभा में देंगे। विधानसभा के चुनाव में उनको बताएंगे। जिस आग को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वो आग उन्हीं को जलाकर राख करेंगे। लोगों के अधिकारों को मारने के लिए, मतदान के अधिकार को मारने के लिए तरह तरह से चीजें लाई जा रही हैं। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन, अब होगा 1 नेशन 2 सिटीजन। एक देश दोहरी नागरिकता, यह उनका दूसरा स्टेप है कि खास धर्म और विचार के लोग वोट करेंगे और खास धर्म और विचार जो उनको नहीं मानते हैं
उनको वोट का अधिकार नहीं होगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन के बाद का है, वन नेशन टू सिटीजन। उनका ये जो इशारा है, इस इशारे को हम लोग समझते हैं और इस इशारे के खिलाफ देशव्यापी जो आंदोलन होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा इसको बढ़ा दिया? क्या मुद्दा है, आप और सारे मुद्दे को ऐड कर दिया, शंका में आपने ऐसी बातें कह दी जो लग तो नहीं रहा है कि फिलहाल संभव है, लेकिन अगर क्या आप कांग्रेस के रुख को भी देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन में सांसद में उनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी है, अपना निर्णय खुद लेगी। आपकी सहयोगी है? हम उनके सहयोगी हैं। संसद में हम उनके सहयोगी हैं, राज्य विधानसभा में वो हमारे सहयोगी हैं। हमको इतना विश्वास है, चूंकि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव होते हैं, वहां के अध्यक्ष का भी चुनाव होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन लोकतांत्रिक है? जो लोकतंत्र की बात करता है। असल परिवारवाद तो वहां पर है कि संघ परिवार जिसको चाहेगा 5 आदमी बैठेगा, उसको अध्यक्ष मान लेगा। तो लोकतंत्र का हत्या की शुरुआत संघ के विचारधारा से होती है, जो भाजपा प्रतिस्थापित करती है, अब वो देश में थोपने का तैयारी है। दादा, आपने बोला वन नेशन टू सिटीजन, इसकी वकालत खुद राहुल गांधी ने भी की है कि वन नेशन टू सिटीजन होना चाहिए। और दूसरा, आप लोग इसीलिए नहीं मान रहे कि आप लोग को आशंका है कि आप लोग चुनाव जीत नहीं पाएंगे। कहा बीजेपी के अपने तर्क है, बीजेपी कह रही है कि एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो चुनाव में होने वाला खर्च कम होगा, और दूसरा आप इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपको आशंका है कि आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे। दादा, उसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि क्षेत्रीय दलों के संकट पे, क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व पे संकट आ जाए। मैंने आपको क्या कहा कि ये लोकतंत्र पे प्रहार के साथ साथ अधिनायकवाद को स्थापित करना है। अधिनायकवाद में यही होता है कि हमारा कोई शत्रु ना हो राजनीतिक तौर पर। तो चूंकि क्षेत्रीय पार्टियों का गठन क्षेत्रीय आकांक्षाओं से होती है, इसलिए जो राजनीतिक तौर पे उनका विरोध होता है, इसको वो समाप्त करने का ही एक प्रयास है। दादा, इसमें एक सवाल है, 81 संशोधन होने हैं। अगर मान लीजिए राज्य निकाय को भी दिया गया कि आप सेम टाइम में पंचायत का भी इलेक्शन कराइए, नगर निगम का भी, तो क्या आप विधानसभा से सरकार को कहेंगे इस विधेयक को पास न करें? हम तो किसी भी सूरत में इस व्यवस्था को नहीं मानने वाले लोग हैं। इस व्यवस्था को नहीं मानने वाले लोग, स्पष्ट शब्दों में। दादा, एक चीज है कि ये इस तरह के कई दूसरे देशों में तो है, मतलब पहले भी इस तरह की चर्चा हुई है, फिर आपको क्यों लग रहा है यार जो विपक्षी पार्टियां वो क्यों विरोध कर रही हैं? मित्रवर, कई देशों में इस तरह की चीजें हैं। उन देशों का डाइवर्सिफिकेशन हमारे देश के जैसा नहीं है। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी इसी नेशन का है। हमारी राष्ट्रीयता एक होते हुए भी अन्य उपराष्ट्रीयता हमारे अंदर में है।
हमारे शासन व्यवस्था में शासकीय जो भाषाएं हैं वो कई भाषाएं हैं, हर राज्य की अपनी भाषा है जो अन्य देशों में नहीं है। इसलिए हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट कहलाते हैं। हम भारत गणराज्य कहलाते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारा ऑफिशियल नेम है, भारत गणराज्य। राज्यों का यहां पर महत्व संविधान में स्थापित है, आप उसको बदल नहीं सकते। दादा, बीजेपी का हो के प्रति प्रेम आकर्षित हो रहा है। 8वीं अनुसूची को लेकर चंपाई सोरेन ने भी पत्र लिख दिया, आप लोग भी पहले पत्र लिखे थे। माना जा रहा है कि जल्दी नोटिफिकेशन होगा, तो इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए कि आपकी बात बीजेपी ने मान ली या चंपाई सोरेन की बात मान ली या फिर चुनाव? अब देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। प्रधानमंत्री जी को भी फोटो हो याद तब आया जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको याद किया। अब वहां पर चूंकि आदिवासी हितैषी इसके पहले तो कोई थे नहीं, अब उनको मिला है तो उनको लगा कि असल में मैंने क्या कहा कि जो मैंने घुसपैठ जो भाजपा के अंदर हुआ, जिसके कारण भाजपा ज्यादा चिंतित है, तो वो घुसपैठ का नतीजा है कि हो भाषा का बात आया। तो इसलिए घुसपैठ पहले भाजपा को अपना रोकना चाहिए। देखिए, वनवासी कल्याण आश्रम का जो मुख्य संचालक है, जिनको कुछ क्या कौन पद्मश्री ना क्या मिला हुआ, पद्म अवार्डी है, वो खुद आदिवासी नहीं है। यहाँ के प्रधानमंत्री बोलते हैं कर्मा पर्व की बधाई, तो कर्मा पर्व कौन सा हिंदू धर्म का पर्व है? ये तो सरना धर्म का ही पर्व है ना। तो इसलिए ये बेतुकी बातें, ये कुछ लोग को बरगलाकर नौकरी देकर वहां रखकर उनसे बुलवाया जाता है, इसका कोई प्रासंगिकता नहीं। दादा, जैसा कि अभी आपने कहा कि विशेष वर्ग को वोट के अधिकार से जोड़ने की एक पहल, अगर आपकी प्रयास रही ये सच है, तो क्या देश जो विकसित देश की कैटेगरी में इसको लाने का दावा किया जा रहा है, उसको पूरा किया जा सकेगा? इसका सामने आप विकसित देश का मतलब डेफिनेशन क्या, परिभाषा क्या है? पहले तो एक विकसित देश का परिभाषा करना चाहिए कि देश का नेता यदि इतना संकुचित विचारों का होगा, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए यदि घुसपैठ की चर्चा करेगा, मुसलमानों का चर्चा करेगा, रोहिंग्याओं का चर्चा करेगा, तो यदि देश के नेता का विचार यदि विकसित नहीं है तो देश का विकसित तो होना बहुत दूर है।